मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। शीघ्र तैयारी करता हूँ। हे शिष्यों, तुम जाओ और अपनी प्यारी बहन शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की शीघ्र तैयारी करो, शीघ्र तैयारी करो। शकुंतला और दुष्यंत ने गांधर्व विवाह कर लिया और ये सारा प्रसंग अभी कर्ण को ज्ञात नहीं। राजा दुष्यंत वापस चले गए, एक अंगूठी दे गए शकुंतला को कि मेरे नाम में जितने अक्षर हैं, दुष्यंत नाम में जितने अक्षर हैं, जब तक ये अक्षर समाप्त होंगे तुम एक दिन गिनना और जब अंतिम शब्द आएगा तब तक मैं तुमको वहां से लिवा दूंगा और अपनी गांधी बनाकर रखूंगा। राजा चले जाते हैं लेकिन बीच में एक घटना हो जाती है। कौन सी घटना हो जाती है यही हम इस नाटक में देखेंगे। अब जो दृश्य आपके सामने है वो महर्षि कर्ण का आश्रम है और महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रतीक्षा में शकुंतला बैठी है कि बहुत दिन हो गए, राजा दुष्यंत ने मुझे याद नहीं किया, अभी तक नहीं आया मुझे कोई बुलाने के लिए, मुझे कोई नहीं आया, क्यों कब आएंगे दुष्यंत? और बेचारी इसी प्रतीक्षा में बड़ी दुखी बैठी है। तब तक कोई आश्रम में आता है और पुकारता है, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अयम महम्मो, अयम महम्मो, अयम महम्मो। मैं ब्रह्म ऋषि दुर्वासा यहाँ पर हूँ। क्या कोई ऐसा है जो मेरा सत्कार कर सके? अरे कोई उत्तर नहीं। अरे स्कूटी के भीतर एक युवती बैठी है परंतु मेरे उपकार का कोई उत्तर नहीं दे रही। हे अतिथि परिभावनी, तुम जिसके ध्यान में बैठी हुई मुझे आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। ये हमारी शकुंतला से क्या अपराध हो गया? ये तो ऋषि दुर्वासा ने तो श्राप देकर लौटे। यह तो अनर्थ हो गया। अग्नि के अतिरिक्त भला कौन जला सकता है? अरे सखी, जाओ उनके चरणों में पड़कर उन्हें लौटा लाओ, तब तक मैं इनके सत्कार की तैयारी करती हूँ। हाँ सखी, मैं कुछ प्रयत्न करती हूँ। ठीक है सखी, जाओ। अच्छा सखी, मैं जाती हूँ। सखी, ओ सखी। हाँ सखी, क्या हुआ? क्या वो ऋषि मिले? सखी, वह ऋषि तो स्वभाव से ही इतने कुटिल है, वह भला किसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? किंतु सखी, तुम चिंता न करो, मैंने उन्हें कुछ अन्य विनय करके कृपालु बना दिया। अरे सखी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। पूरा वृत्तांत बताओ, क्या हुआ? सखी, जब मैंने उन ऋषि से कहा ये हमारी प्रिय शकुंतला का पहला अपराध है, आप इसे क्षमा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरा श्राप तो सत्य नहीं हो सकता, वरन अगर वह कोई पहचान का आभूषण दिखाती है तो श्राप समाप्त हो जाएगा। ये कहकर ऋषि अदृश्य हो गए। अरे सखी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अरे सखी, उन दुष्यंत ने प्रस्थान करते समय अपनी सखी शकुंतला को स्मृति चिन्ह के रूप में अंगूठी पहनाई थी, अतः श्राप का उपाय तो अपनी शकुंतला के अधीन ही होगा। हाँ सखी, किंतु देखो हमारी प्रिय सखी शकुंतला किस प्रकार चित्र लिखित बैठी हुई है। जब वह स्वयं को ही नहीं जान पा रही तो भला आश्रम में आए हुए ऋषि को कैसे जान सकती थी? हाँ सखी, सत्य है, लेकिन हम दोनों को यह वृत्तांत अपने मुख तक ही सीमित रखना होगा। अपनी सखी शकुंतला को कदापि नहीं बताएंगे। हाँ हाँ सखी, भला कौन उस नौबालिका को उस नजर से खींचेगा? पूज्य गुरुदेव, यात्रा से पुनः लौट आए हैं। हाँ सके, यात्रा में हाँ सके गुरुदेव आश्रम से लौट आए हैं, पुनः आश्रम में शहर लौट आया है। उन्होंने मुझे समय का पता करवाने के लिए भेजा है। देखता हूँ कि सुबह होने में कितना समय शेष है। वस्तुतः
एक और चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी ओर सूर्य उदय हो रहा है। जाकर गुरुदेव को बताते हैं। अरे हाँ सके, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अब वही कुमुदनी स्वभावहीन हो गई है। अतः लग रहा है रात्रि समाप्त होने वाली है और प्रातः काल होने वाला है। चलो गुरुदेव के संध्या वंदन का समय हो रहा है। हाँ सके, चलो पूजा की सामग्री उपस्थित करें। से लौटे हैं, अपने दो शिष्यों के साथ मंच पर आ रहे हैं। इस दृश्य में महर्षि कर्ण, उनके दो शिष्य हैं शारंगदेव और शारंगदेव। आगे देखिए क्या होता है। ज्योति ज्योति तोरा स्वाहा। ओम ज्योति ज्योति तोरा स्वाहा। ओम ज्योति ज्योति तोरा स्वाहा। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मग्निगर्भा शमी में। हे महर्षि कर्ण, जब आप शची तीर्थ गए थे, आपकी पुत्री का विवाह दुष्यंत के साथ हो चुका। अब आप अपनी उस पुत्री को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। क्या प्रभु, ये तो परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। मैं देवता प्रतीत हो रहा है। मानो जैसे सौभाग्य से व्याकुल श्रेष्ठ होने पर भी यजमान की आहुति अग्निकुंड में पड़ी हो। आज पुत्री शकुंतला को योग को दी गई विद्या की बात तुम अतोदनीय हो गई हो। मैं आज ही पुत्री शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की शीघ्र तैयारी करता हूँ। हे शिष्यों, तुम जाओ और अपनी प्यारी बहन शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की शीघ्र तैयारी करो, शीघ्र तैयारी करो। जाओ। पिता कर्ण को आकाशवाणी द्वारा संपूर्ण समाचार ज्ञात हो गया। अरे सखी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। सखी शकुंतला, ओ सखी शकुंतला, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। अब तो तुम पति रह जाना होगा। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम गुरु माता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्री शकुंतला। तुम अपने स्वामी के द्वारा अत्यधिक आदर और सम्मान को प्राप्त करो और तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। प्रणाम गुरु माता। बहन प्रेमदा अनसुईया, यह श्रृंगार सामग्री लो। बहन शकुंतला को तैयार करो। पुत्र शारंगदेव, यह कहाँ से प्राप्त हुए? क्या यह मार्ग कल के प्रभाव से प्राप्त हुए? या हमें वन देवताओं ने प्रदान किया है। नहीं 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 गुरु माता, यह हमारे प्रिय बहन शकुंतला के सौभाग्य हेतु वन देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। तो अद्भुत घटना हुई। आओ सखी, हम तुम्हें सजाते हैं। सखी, हमने रात्रि ठाट बाट तो नहीं देखे, किंतु हम तुम्हें चित्रों की भांति सजाने का प्रयत्न करते हैं। आओ सखी।
बचपन से जिसको पाला था अब उसकी याद सताएगी। जब बेटी शकुंतला बने किसकी विदा हो जाएगी, किसकी विदा हो जाएगी। तो रहा पिता का सुबह आके मेरी बनाई है, वो सोच रहा जो अपनी थी अब वो नहीं बनाई है, अब वो नहीं बनाई है। और किसी शकुंतला विदा हो जाएगी, विदा हो जाएगी। ये विचार मुझे बिगड़ कर रहा है, कितना से मेरी बेटी तो मिलती हो गई है, कंठ मेरा रुद्ध हो गया है। पुत्री शकुंतला के विवाह के अवसर पर मुझे सन्यासी को भी इतना दुख हो रहा है, तो इस संसार में ग्रस्त जनों लोगों को पुत्री को विदा करना कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा। पुत्री को विदा करना वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पुत्री शकुंतला, देखो तुम्हारे पिता हैं, इनका अभिवादन करो, शिष्टाचार का पालन करो। प्रणाम पिताजी। सौभाग्यवती हो ये पुत्री, ये आशीष मेरा। निज घर को जाओ, तुम सुखी रहो, दुष्यंत तुम्हारा बना रहे, तुम सदा उसी की बनी रहो, तुम सदा उसी की बनी रहो। किस प्रकार से समझता याद किया तो आदरणीय रानी की, तुम भी दुष्यंत पद की आदरणीय रानी बनो, समझता ने भावी पुत्र को प्राप्त करो। भगवान, वस्तुतः यह तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं। ये पुत्री, हस्तिनापुर जाने से पहले इस हवन कुंड की परिक्रमा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवन देवताओं, जो पुत्री देवन देवताओं, जो पुत्री आज तो जल पिलाए बिना कभी तो जल नहीं पीती थी, इसलिए वह पुष्पों को तोड़कर कभी श्रृंगार नहीं करती थी। आज वो पुत्री शकुंतला अपने पति ग्रहण आ रही है, उसे आशीर्वाद दो प्रभु, उसे आज्ञा दो, उसे आज्ञा दो, उसे आज्ञा दो। हे शिष्यों, हे सारंग आओ अपनी प्यारी बहन शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए मार्ग दीजिए। ये शिष्यों, तुम मेरी आज्ञा से राजन से किस प्रकार कहना कि आपने जो गंधर्व विवाह किया है ये बिना बंधुओं की सहमति से किया है, इसलिए इसका मान रखें, क्योंकि हम ऋषि मुनियों के पास पुत्री को देने के लिए शिक्षा संस्कारी है। मेरी पुत्री शकुंतला को अपनी रानी के पुत्री के पिता को इससे अधिक कहना शोभा नहीं देता। हे पुत्री, अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। हे पुत्री, जब तुम अपने पति के जाना तो गुरुजनों व मानजनों की सेवा करना और सभी के साथ उदारता गुण व्यवहार करना, कभी अपने स्वभाई पर गर्व मत करना, तुम ऊंचे कुल वाले पद की गृहिणी पद को प्राप्त करना। सूर्य दूसरे पहर में चढ़ गया है और दोपहर हो रही है, आप शीघ्रता करिए। हाँ 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 बहन, शीघ्रता करो। प्रणाम वन देवताओं। अब हम तुमसे दूर जा रही हैं। हे आमवंजरी, अब हम तुमसे दूर जा रही हैं। हे वृक्षेनो, अब तुम तो बड़े हो गए हो, स्वयं ही घास आदि
आओ सखी, तुम सब गले मिलो। सखी शकुंतला, यदि वह राजा दुश्मन तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे तो तुम उसके चुनाव अंकित ये अंगूठी स्मृति के रूप में दिखा देना। अरे सखी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे सखी, हम तो क्यों नहीं कह रहे हैं। पिताजी, मैं अभी इस तपोवन को पुनः कब देखूंगी? हे पुत्री, अब तुम राजा दुष्यंत के पुत्र को राजगद्दी सौंप कर इस तपोवन में पुनः प्रवेश करना। जाओ पुत्री, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो पुत्री, मंगलमय हो। किसी मंत्री बताओ। ऐसा क्यों पिताजी? क्योंकि पुत्री, तुम भी किसी अन्य की धरोहर मेरे पास हो, मुझे भी तुम्हें पति घर भेजना है। क्योंकि कन्या वस्तुता बड़ा धन होता है। आज उसे पुत्री को पति घर भेजकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। जैसे कोई व्यक्ति धरोहर को लौटा देने पर निश्चिंत हो जाता है, आज मैं भी अपनी पुत्री को हस्तिनापुर के घर भेजकर मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्संग का मंचन देखा। इस नाटक का मंचन हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। इस नाटक का मंचन बीए प्रथम एवं थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया है। इस नाटक के संवादों, प्रस्तुतियों एवं लेखन का निर्देशन है हमारी संसद अध्यक्ष काली सहानी मैम जी द्वारा किया गया है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारा उत्साह प्रदान कीजिए। मैं नेहा सागर बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा, मैंने इस नाटक में शकुंतला की सखी प्रियंका का अभिनय पाठ किया है। मैं मानसी यादव बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा, हमने इस नाटक में शकुंतला की सखी अनसुईया का अभिनय किया है। मैं सुनीता बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा, मैंने इस नाटक में गुरु माता गौतमी का अभिनय प्रस्तुत किया है। मैं रात्रि बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा, मैंने इस नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का अभिनय किया है। मैं बीए थर्ड सेमेस्टर का छात्र अर्चित कुमार शर्मा, मैंने इसमें दुर्वासा ऋषि का अभिनय किया। मैं सत्य कुमार क्लास बी फर्स्ट सेमेस्टर और मैं इसमें ऋषि कर्ण का अभिनय किया। मैं ऋषभ दीक्षित बीए थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैंने इस नाटक में महर्षि कर्ण के शिष्य। मैं अर्पित कुमार बीए थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं इस नाटक में महर्षि कर्ण के शिष्य सारंगत का अभिनय पात्र किया है।